ये बातें क्यों हो रही हैं कि जनाब रमीज़ हसन राजा साहब को चेयरमैन नहीं होना चाहिए? वो पहले चेयरमैन ही है जो किसी हुकूमत की ईमा पर, हुकूमत की आशीर्वाद के साथ चेयरमैनशिप के ओहदे तक पहुँचे थे। बात दरअसल ये है कि रमीज़ हसन राजा साहब ने माजी में जो कुछ कहा वो सारी चीज़ें इस वक्त साये की तरह उनका ताक़ुब कर रही हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता, लेकिन बड़ी खामोशी है और रावी चैन की बांसुरी अगर बजा रहा है, मैं ये कहूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस तमाम सूरत हाल में, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम कराची में टेस्ट मैच खेल रही थी तो सहाफ़ियों के साथ रमीज़ हसन राजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त तहरीक अदम एतमाद PDM ने पेश की थी और रमीज़ हसन राजा साहब ने उस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ज़रा वो सुन लीजिए। पहले बताइए कि ऑन रैकेट या ऑफ द रैकेट जो भी जिस तरह से बताना चाहें, सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। कल तो खुदा खास्ता चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, ज़ाहिर है कि आपका टेन्योर से भी इलेक्शन होती है, तो क्या समझते हैं उससे आप इम्पैक्ट आएगा क्या सिचुएशन? मैं तुझे मतलब मेरा 2 मिनट नहीं सोचूंगा, आप फिक्र ना करें उस बारे में। एक फ्लोर ऊपर कमेंट मुझे इस फ्लोर से ऊपर जाना है बस। मेरी वो तो मिस तो नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। नहीं मिस नहीं कर रहा। मगर देखिए वो अभी ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह। वो उस नज़रिए से ना आप आगे फंक्शन कर सकते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं बता सकता हूँ। पाकिस्तान के लिए 198 एक रोज़ा मैच और 57 टेस्ट मैच खेलने वाले साबिक टेस्ट कप्तान रमीज़ हसन राजा इस गुफ्तगू में कितने पुरएतमाद थे, ये आपने उन्हीं की आवाज़ में सुना। लेकिन माजिद भट्टी साहब, रमीज़ हसन राजा साहब तो कराची टेस्ट में कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही तो वो 2 मिनट नहीं सोचेंगे और ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ऊपर वाले फ्लोर पर क्या कमेंट्री बॉक्स था, तो अब तो 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब की तरफ से खामोशी है। या आज तो तीसरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक रमीज़ राजा ये समझ रहे हैं कि शायद PCB का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एक रमीज़ राजा खुद है, एक असद अली खान है, एक सलमान नसीर है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, रमीज़ राजा की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजदगी है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर PCB के पैट्रन इन चीफ है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि रमीज़ राजा की नॉमिनेशन वापस लेके किसी और की नॉमिनेशन कर दें तो मेरा ख्याल है वो PCB के चेयरमैन नहीं रहेंगे। फिर 7 मेंबर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, 5 वोट जो है वो रमीज़ राजा को हटाने के लिए चाहिए। फिर PCB में हम पिछले 12-14 सालों में देखते रहे, जो PCB चेयरमैन आता है PCB के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं और PCB चेयरमैन को हटा देते हैं। देखिए रमीज़ राजा साहब नो डाउट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, बड़े क्रिकेटर रहे, उनके खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन इस गुफ्तगू में जो आप अभी सुनवा रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था। ये 14 मार्च की बात है, नेशनल स्टेडियम कराची में। क्रिकेटिंग बात तो रमीज़ राजा कर सकते हैं, लेकिन सियासी बातें जब आप करेंगे, इसके अलावा भी पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान जो थे उनके बारे में जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि रमीज़ राजा अपनी पोस्ट को बचा सकेंगे। देखिए रमीज़ राजा से पहले एहसान मानी PCB के चेयरमैन थे, वो 3 साल PCB के चेयरमैन रहे। एहसान मानी साहब के बारे में भी लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर लम्हा नहीं लगा, एहसान मानी साहब मंजर से गायब हो गए। तो मेरे ख्याल में रमीज़ राजा साहब ने जिस तरह कुछ सियासी बातें की हैं, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज और इंतजामी सलाहियतें अपनी जगह। मेरा नहीं ख्याल रमीज़ राजा साहब अब किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी गैबी मदद की इंतज़ार में है, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की आई है, उसने टारगेट कर लिया है कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, चेयरमैन FBR कौन होगा। क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान में जो हुकूमतें आती हैं या हुकूमत अब जो आई है, हमेशा उनकी नज़र रहती है, वो अपने लोगों को ज़ाहिर है ओब्लाइज करेंगे। तो रमीज़ राजा की 7 माह की कारकर्दगी जो भी हो, मेरे ख्याल में PMLN, पीपुल्स पार्टी और जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं,
उन्हीं में से कोई अपना कैंडिडेट जो है वो पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए लाएगा। रमीज राजा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि मैं 2 मिनट में ऊपर के फ्लोर पे चला जाऊंगा कमेंट्री के लिए, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त कमेंट्री की जो प्रोडक्शन है वो भी पीसीबी की होती है। अब पता नहीं पीसीबी अगर उनको पीसीबी चेयरमैनशिप से हटते हैं तो पीसीबी उनसे कमेंट्री करवाएगा नहीं करवाएगा, क्योंकि आमिर सोहेल जैसे बड़े अच्छे कमेंटेटर और बहुत बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान के पिछले कई सालों से कमेंट्री में हमें नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर तो वक्त के साथ साथ सूरत हाल चेंज होती है, तो मेरे ख्याल में रमीज राजा के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं।